हमने मैंने आपको एडहॉक लेक्चर एनालिसिस की हमने बात की थी कि अगर हम ये जो टोकन जनरेशन का काम है इसके लिए एक हैंड रिटन कोड को यूज करें तो उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आल्दो वो प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं थी कि हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते थे, थ्रू प्रोग्रामिंग हम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी अप्रोचेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम उनको ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हमने बात की कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स अप्रोच अप्लाई करेंगे कि ये जो हमारा टोकनाइजेशन का प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली हो जाए, हमें जो हैंड रिटन कोड में इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वो हमें फेस करने ना पड़े। ठीक है, अब वहां पे हमने बात की थी ऑटोमेशन की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये डिफरेंट जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है। वो जो आपने अगर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को स्टडी किया हुआ है तो वो प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस सब्जेक्ट में होनी है। तो वहां पे आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा था, तो ऑटोमेटा यानी ऑटोमेशन की बात हो रही है। तो हमने भी यही बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि हमने कुछ ऑटोमेटेड टूल यूज करके अपने टोकनाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपकी जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कुछ कंसेप्ट हैं वो स्टार्ट होने हैं, और वो उनको पहले हम उन कंसेप्ट की उसकी थ्योरी कुछ स्टडी करेंगे। थ्योरी को देखने के बाद फिर हम वो ऑटोमेटिक जो टूल हमने जिसकी बात की थी कि हम ऑटोमेटिक टूल ऐसा यूज करेंगे जो हमारा टोकनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम टोकन की। इससे पहले लेक्चर्स में भी हमने टोकन की बात की है। तो अगर हम इसको इनफॉर्मली देखें तो इनफॉर्मली तो हम उसको जी बता रहे हैं कि ये टोकन है, इस वर्ड की इस कैटेगरी में आए तो हम इसको एक टोकन कह रहे हैं। इसकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन में अगर हम इसकी डिवीजन करते हैं तो वो टोकन्स बन जाते हैं हमारे पास, जो हमें इनपुट स्ट्रीम मिल रही होती है। लेकिन हमने जब सिस्टम को ये चीज बतानी है जो हमारा टोकनाइजेशन का प्रोसेस है, तो उसके लिए तो हमें कोई फॉर्मल वे यूज करना पड़ेगा ना। उस फॉर्मल वे को यूज करते हुए हम बताएंगे कि टोकन है क्या, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हम टोकन क्या किसको रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक नोटेशन आपको नजर आ रही है रेगुलर लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो रेगुलर लैंग्वेजेस जो है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे अपने टोकन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी टोकन की फॉर्मल वे में हमें उसको डिस्क्राइब कैसे करना है उसके लिए हम रेगुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो रेगुलर लैंग्वेजेस की बात यहाँ पे आई है ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आपने ये कंसेप्ट बार बार स्टडी किया होगा कि रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती है, रेगुलर लैंग्वेजेस कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो उसका कुछ नोटेशंस उसकी जो है वो यहाँ पे मैं आपको आज इलेबोरेट करूंगा। और अल्टीमेटली हमने ये नोटेशंस इसलिए पढ़नी है कि हमने एक ऑटोमेशन जनरेट करनी है, एक ऑटोमेटेड टूल हमने जनरेट करना है जो क्या करेगा, अल्टीमेटली हमें टोकन जनरेट करके दे देगा। ठीक है, सो रेगुलर लैंग्वेजेस आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर स्पेसिफाइंग टोकन, यानी कि हम रेगुलर लैंग्वेजेस को यूज करते हुए अपना जो टोकन है उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कैसे? सिंपल एंड यूजफुल थ्योरी, इजी टू अंडरस्टैंड, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब ये रेगुलर लैंग्वेजेस को ही यूज करते हुए हमने अपने ऑटोमेशन के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो नोटेशंस की मैंने बात की, एक तो रेगुलर लैंग्वेज की एक नोटेशन यहाँ पे आ गई कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रेगुलर लैंग्वेज हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट को थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। हमने लैंग्वेजेस की एक जो है वो डेफिनेशन पढ़ी थी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के सब्जेक्ट में, और उसके लिए हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे थे, लेट सिग्मा बी अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिग्मा इज कॉल्ड द अल्फाबेट। एक ये बात हमने की थी। दूसरा, अ लैंग्वेज ओवर सिग्मा इज आर इज सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम सिग्मा, यानी कि हमने ये लैंग्वेजेस को ऐसे डिफाइन किया था। ठीक है, जिसमें हम
यहाँ पे जो सिग्मा की नोटेशन यूज की है, इसको हमने कहा कि सिग्मा इज कॉल्ड द अल्फाबेट, कि लेट्स सपोज हम इसको अल्फाबेट क्या लेते हैं कि हमारे पास अल्फाबेट का एक सेट है, तो फिर उसकी लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ओवर सिग्मा इज सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम सिग्मा। यानी ऐसे ही है सेट ऑफ अल्फाबेट, जैसे आपकी इंग्लिश की बात कर लें तो आपके पास 26 लेटर्स हैं, तो वो समेशन उसको डिनोट करेगा। ये 26 लेटर्स का बस ये अल्फाबेट्स को यूज करते हुए आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं, और उस स्ट्रिंग को हम फिर कहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग हमने जनरेट की है ये बिलोंग करती है इस पार्टिकुलर लैंग्वेज से जिसको हमने अभी डिफाइन किया। अब ये जो लैंग्वेजेस वाला कंसेप्ट है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जस्ट मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर होता जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई होगी कि हम लैंग्वेजेस को डिफाइन कैसे करते हैं, और फिर उनकी अगर एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो उस लैंग्वेज से ड्रा होती है हम उसको कहते हैं कि ये लैंग्वेज ओवर सिग्मा है या ओवर अल्फाबेट है, यानी उन अल्फाबेट के ऊपर ही ये लैंग्वेज जनरेट होती है। ठीक है। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल डाली है कि अल्फाबेट इक्वल टू इंग्लिश कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे जो अल्फाबेट की बात हो रही है तो ये वही जो मैंने सिग्मा का साइन आपको पीछे एलेबोरेट किया उसी को अल्फाबेट भी हम कह रहे हैं, हम अल्फाबेट भी कह सकते हैं। अल्फाबेट इक्वल टू इंग्लिश कैरेक्टर्स के जो समेशन है या सिग्मा है उसमें क्या है, सम ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर्स है, और लैंग्वेज क्या होगी इससे, लैंग्वेज इंग्लिश सेंटेंस की बेस पे जो उससे हम इंग्लिश सेंटेंसेस जनरेट करेंगे वो हमारे पास लैंग्वेज होगी। अगर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बात करें तो वहां पे हम एक लैंग्वेज को एल के साथ डिनोट कर रहे थे, यानी एल जो था वो डिफाइन कर रहा था कि ये लैंग्वेज है। ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास अल्फाबेट हम कहते हैं कि हमारे पास आस्की कैरेक्टर्स हैं, ये भी हमने अब डिफाइन कर दिया कि अल्फाबेट्स हमारे पास, यहाँ पे हमने कहा कि इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पे हमने बात की कि ये आस्की कैरेक्टर्स हैं, जो आस्की नोटेशन हैं वो अल्फाबेट्स हैं। तो लैंग्वेजेस कौन सी हो सकती है उससे, सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जावा, सी शार्प। अब यहाँ पे इसको समझे जरा। अब आप जावा की भी अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, आप सी प्लस प्लस की बात करें, तो अल्टीमेटली अगर आप इंट लिख रहे हैं INT, तो जो इंट है वो सिस्टम में एज आस्की कोड जा रहा है। जो इंट का आपने पूरा वर्ड लिखा है तो वो आस्की कोड ही है ना, तो आस्की कोड जो है वो भी सेट ऑफ अल्फाबेट्स है जिसकी बेस पे हम कोई लैंग्वेज जो है वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल दी आपको लैंग्वेजेस की। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि लैंग्वेजेस कैसे बनती हैं और किसको हम लैंग्वेज कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्दर इसमें कुछ और नोटेशंस हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि वो कौन सी नोटेशंस हैं, और इनको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी आपने इनको देखा हुआ है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के सब्जेक्ट में। ठीक है। तो नोटेशंस की अगर बात करें हम, तो लैंग्वेजेस आर सेट्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यानी यहाँ पे बात ये हो रही है कि कोई भी जो लैंग्वेज है वो क्या होती है एक्चुअल में, वो स्ट्रिंग का एक सेट होती है। आप इंग्लिश लैंग्वेज की अगेन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज में क्या है, आपके पास सेट है स्ट्रिंग का जो उसके कैरेक्टर से मिलके बनी है, एक स्ट्रिंग एक जो वर्ड है, और उन वर्ड के पूरे कॉम्बिनेशन से पूरा एक सेंटेंस जनरेट होता है। तो लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेजेस आर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि अब ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं आपके इंग्लिश के, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं कि इन 26 अल्फाबेट से कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं, तो क्योंकि ये कैलकुलेटेड नंबर है तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 26 अल्फाबेट से हम इतनी जो स्ट्रिंग्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया कि फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी ये फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। इसी तरह नीड सम नोटेशंस फॉर स्पेसिफाइंग विच सेट्स वी वांट। अच्छा,
अब यहाँ पे बात आ रही है उन टोकन्स की तरफ, उन कीवर्ड्स की तरफ, या उन स्टेटमेंट्स की तरफ जो हम किसी भी लैंग्वेज में यूज करते हैं। यानी कि किसी भी लैंग्वेज में उसके जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं, क्या वो हम सारे कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं स्ट्रिंग के अपनी सेंटेंसेस में? नहीं, हम सारे यूज नहीं कर रहे होते। हमारे पास कुछ फाइनाइट सेट होता है, कुछ कैलकुलेटेड सी हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आप C++ लैंग्वेज की बात कर लूं, तो उसमें कितनी तरह के टोकन्स हैं, ये जो आइडेंटिफायर है आप यूज कर लेते हैं, कितने वेरिएबल्स आप क्रिएट कर लेंगे, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। यानी उसमें उनकी कुछ लिमिटेड सा पोर्शन जो होता है हम वो यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम कीवर्ड्स की बात कर लें, तो C++ में कितने कीवर्ड्स होंगे, रिजर्व्ड कीवर्ड्स कितने होंगे जो कि सिर्फ सिस्टम के यूज के लिए हैं, उनकी भी जो है वो लिमिटेड हमारे पास एक जो है नंबर होगा। इसी तरह कीवर्ड्स के अलावा बाकी जो दूसरे नंबर्स हैं, नंबर्स की बात कर लें, तो ये सारे जो हम सेट यूज कर रहे होते हैं, ये लिमिटेड नंबर हम यूज कर लेते हैं। किसी भी लैंग्वेज के ऊपर जितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं वो सबको यूज नहीं कर रहे होते। तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए? नीड सम नोटेशंस फॉर स्पेसिफाइंग विच सेट्स वी वांट। यानी हमें कुछ ऐसी नोटेशंस की जरूरत पड़ेगी जिनके थ्रू हम ये स्पेसिफाई कर सकें कि एक कंप्लीट जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हमें इस नोटेशन वाले जो वर्ड्स हैं या जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमें चाहिए, बाकी जो है वो हमारे यूज की नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर नोटेशंस की ही बात अभी चल रही है तो मैं इसको पहले थ्योरी बताता हूँ आपको। फॉर लेक्सिकल एनालिसिस वी केयर अबाउट रेगुलर लैंग्वेजेस। यानी कि जो हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस का प्रोसेस है, जो स्कैनर का प्रोसेस है, उसमें हम रेगुलर लैंग्वेजेस की बेस पे बात करते हैं कि हमने उसको यूज करते हुए उसमें जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में हमारे काम की हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अब अगेन ये वही नोटेशन की बात हो रही है कि रेगुलर जो लैंग्वेज है कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड है, ये मैं प्रीवियसली आपको बता के आया हूँ कि रेगुलर लैंग्वेज हम किसको कह रहे होते हैं। अब दूसरी जो नोटेशन हमने देखनी है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन की, कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये भी आपने पहले लाजमी कंसेप्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में बड़ा मेजर कंसेप्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पे अगेन मैं इसको थोड़ा आपको एलैबोरेट कर देता हूँ, हम रेगुलर एक्सप्रेशन किसको कह रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ईच रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ नोटेशन फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज, यानी अ सेट ऑफ वर्ड्स। हर रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है, सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो फिर हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इफ ए इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर ए रेगुलर एक्सप्रेशन है, वी राइट L into A to refer to a language denoted by A। यानी कि हम एक ऐसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो डिनोट कर रही है। अब ये जो L into A वाली स्टेटमेंट है, ये आपने रेगुलर लैंग्वेजेस का टॉपिक जो था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में उसमें ये पढ़ी होगी, जिसमें हम बता रहे थे कि कोई भी जो लैंग्वेज L of A है रिफर टू अ लैंग्वेज डिनोटेड बाय ए, यानी वो ए से जो हमने लैंग्वेज डिनोट की है उसको रिफर कर रही होती है। अच्छा, इसकी कुछ और एग्जांपल मैं आपको जो रेगुलर एक्सप्रेशन की है वो यहाँ पे दे देता हूँ। अ रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई इज डिफाइंड इंडक्टिवली, यानी इसकी डेफिनेशन इंडक्टिव है। जैसे हम कहते हैं कि ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो फिर ए इक्वल टू सी होगा, इसको कहते हैं इंडक्शन, या इंडक्टिव डेफिनेशन इसकी क्या होगी रेगुलर एक्सप्रेशन की। ए ऑर्डिनरी कैरेक्टर फ्रॉम अल्फाबेट्स,
ए क्या है, एक ऑर्डिनरी करेक्टर है, हमने जो सेट ऑफ अल्फाबेट्स लिया हुआ है उनमें से। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, द एम्प्टी स्ट्रिंग, ये हम कह रहे हैं कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब फर्दर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस लैंग्वेज के ऊपर जनरेट करके देखनी है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एलेबोरेट करूंगा कि हम किसी भी जो हमारे पास सेट ऑफ करेक्टर है सिग्मा, उसमें से डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे जनरेट करते हैं। उसका थोड़ा मैं कंसेप्ट आपको ऐसे दे देता हूँ कि जैसे आपको आर स्टेरिक दे दिया जाता था और बताया जाता था कि आर स्टेरिक का क्या मतलब है या ए स्टेरिक का क्या मतलब है, या फिर आपसे स्पेसिफाई कर दिया था कि ऐसी स्ट्रिंग्स ऐसी एक्सप्रेशन जनरेट करें जो स्टार्ट ए से हो और एंड जो है वो बी से हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन की। फर्दर जो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन